दुल्हन का फोन। कुछ दिन पहले एक लड़की का फोन आया। उसने मुझे बताया कि मैं इस वक्त ब्राइडल रूम में दुल्हन बनी हुई हूँ और मेरी बारात आने वाली है। अभी अचानक से मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पर मेरे सामने कुछ अल्फाज आए जो सीधा मेरे दिल पर लगे। मैंने फौरन अपनी एक दोस्त से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी के अल्फाज हैं। मैं आपके अल्फाज पढ़कर तड़प उठी। मैंने कहा कि मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत समझाया कि ये मौका उनसे बात करने का नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। आखिर मेरी दोस्त ने मुझे आपका फोन सेशन अरेंज करवा कर दे दिया। मुझे आपके अल्फाज आपके पास खींच कर लाए हैं। आपके अल्फाज ने मेरे दिल पर ऐसी दस्तक दी है कि मैं बारात के पहुंचने से पहले पहले आपसे बात करना चाहती थी। शुक्र है आपसे बात हो गई। आप माहिर नफ्सियात हैं, मेरे जज्बात को समझ सकते हैं। मुझे आपसे आपके लिखे हुए अल्फाज के मायने समझने हैं ताकि मुझे सुकून मिल सके। बस यही नहीं, उस लड़की ने बहुत कुछ कहा और खूब तारीफों के पुल बांधे। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। जब उसकी बात मुकम्मल हो गई तो मैंने कहा, इतनी ज्यादा तारीफ करने का शुक्रिया, लेकिन आप गलत पते पर पहुंची हैं। जो अल्फाज आपने मुझे सुनाए हैं और जिन अल्फाज ने आपको मेरा गर्विदा बनाया है, वो मेरे यानी माहिर नफ्सियात के अल्फाज नहीं बल्कि किसी मरीज के अल्फाज हैं। आप मरीज के अल्फाज से मुतासिर होकर गलती से माहिर नफ्सियात के पास आ गई हैं। मैं धोखा देने की ताकत रखने के बावजूद किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। मैं दिल से मानता हूं कि धोखे से कमाई हुई इज्जत और मोहब्बत ज्यादा देर नहीं रहती। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन अल्फाज ने आप पर सहर तारी किया है, मुझे उन अल्फाज का तख्लीक कार ना समझें। ये जिस मरीज के अल्फाज हैं उससे राब्ता करें। वो मरीज ही आपको अपने लिखे अल्फाज के मायने समझा सकता है। वो लड़की मेरी बात सुनकर हिल गई। कहने लगी, आपके इन अल्फाज ने मेरे उन अल्फाज जो मैंने आपको सुनाए हैं का सहर तोड़ कर रख दिया है। मुझे लगता है कि उन अल्फाज की वजह से मैं नीम बेहोशी में थी। मुझे एकदम होश का टीका लग गया है। मैं मरीज के अल्फाज से मुतासिर होकर माहिर नफ्सियात के पास आ गई हूँ। अल्लाह मुझे आपके पास लाया है। आप मुझे खाली हाथ ना लौटाएं। वो जिस मरीज के भी अल्फाज थे उसे छोड़ें। मुझे आप क्या कहेंगे? मुझे आपके अल्फाज की अशद जरूरत है। मैंने कहा, सुने, आमतौर पर लोगों का दुश्मन बाहर बैठा होता है। उन्हें बाहर से वार का खतरा होता है, लेकिन कुछ लोगों का दुश्मन उनके अपने अंदर ही मौजूद होता है और आपका शुमार उन कुछ लोगों में होता है। आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा है। बाहर से बरकत अंदर आ रही है और आपके अंदर बैठा दुश्मन उसे अंदर नहीं आने दे रहा। जहां हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, वहीं हमें यह भी सीखना चाहिए कि कब बहाव के साथ बहना है और कब बहाव के साथ नहीं बहना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप जिस सिचुएशन में हैं, इसमें बहाव के साथ बह जाना ही आपकी जिंदगी को बरकत से भर देगा। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी तो मैंने कहा, मेरी बात बहुत आसान है। आप जहां खड़ी हैं वहां खड़े होकर सिर्फ इस बात पर गौर करें कि आपने मरीज की बात माननी है या माहिर नफ्सियात की। मेरे पास मशवरे का इख्तियार है, वो मैंने आपको दे दिया। आपके पास फैसले का इख्तियार है, वो आप खुद कर लें। मरीज की बात मानेगी तो मर्ज मिलेगा, माहिर नफ्सियात की बात मानेगी तो अल्लाह के फजल करम से शिफा मिलेगी। उस लड़की ने मुझे जो अल्फाज सुनाए वो ये थे, तुम मेरी जात की दीवार की वो ईंट हो जिसे अगर मुझ में से निकाला जाए तो मैं मुकम्मल ढह जाऊंगी। ये अल्फाज आपको बताने के साथ साथ बतौर माहिर नफ्सियात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे तख्लीककार तख्लीकी ताकत रखने के साथ साथ हद से ज्यादा हसास भी होते हैं। ये हद से ज्यादा हसासियत उन्हें कई नफ्सियाती अमराज में मुब्तला करके नफ्सियाती मरीज बना देती है। यही वजह है कि जब एक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला तख्लीककार कुछ तख्लीक करता है तो उसकी तख्लीक में नफ्सियाती मर्ज मुंतकिल हो जाता है। जैसा कि अगर कोई राइटर नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो तो वो अपनी राइटिंग्स के जरिए अपने मर्ज को दूसरों में मुंतकिल करता है। इसी तरह अगर कोई फिल्म साज नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो तो वो अपनी फिल्मों के जरिए अपने मर्ज को दूसरों में मुंतकिल करता है। इसलिए बतौर माहिर नफ्सियात मेरा आप सबको मशवरा है कि कुछ भी सुनने, देखने और पढ़ने के बाद उससे मुतासिर होने से पहले 1 मिनट का गैप लेकर जरूर सोच लिया करें कि जो चीज आपको पसंद आ रही है
کہیں وہ آپ کو کسی مرض میں مبتلا تو نہیں کر رہی؟ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔